हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हूँ। जो स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद रहेगी। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी हैं। एक तो उर्दू का फ़ॉन्ट है, जो कि जिसको हम जबीली नूरी नस्तालिक कहते हैं, वो फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक कीबोर्ड, यानी कि टाइपिंग करने के लिए आपको एक कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी हुए हुए हैं, इसलिए मैं इनको इंस्टॉल करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए कि ये उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉलर 1.0 बाय एम बिलाल m.com से मैंने इसको डाउनलोड किया। ये यहाँ पे मौजूद है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ऐसे करके, तो जो है वो ये अपना सेटअप बनाना शुरू कर देगा और प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। और देखिए, क्योंकि पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो ये इसमें ये ऑप्शन दे रहा है कि इसको मॉडिफाई कर दें, यानी कि इसको दोबारा से इंस्टॉल करें। लेकिन क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए इसको मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिनिश कर दिया इसको। इसी तरीके से जो है वो आप ये देखिए कि ये आपका उर्दू फ़ॉन्ट आपके अंदर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। यानी कि अब ये आपका कंप्यूटर जब वर्ड की स्लाइड खोलेगा, तो उसके अंदर मैं दिखाता हूँ कहाँ पे होगा। दूसरी चीज़ आप पहले ये देख लीजिए कि क्या आपने इंस्टॉल करनी है। दूसरा ये कि कीबोर्ड लेआउट है वो उर्दू पाक साइन कीबोर्ड 1.2। इस वक्त यही अवेलेबल है मेरे कंप्यूटर में। फोनेटिक कीबोर्ड भी था, दोनों एक ही चीज़ ही है, सिर्फ नाम में फ़र्क है। तो आप ये देखिए सेटअप का जो है ये बटन आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले से हुआ हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दीजिए, या जो है वो रिपेयर कर लीजिए, यानी कि आप दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से हुआ हुआ है। तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों को पता है कि इसको मज़ीद किस तरह से आगे इंस्टॉल करना है। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई आपके कंप्यूटर में। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उर्दू कीबोर्ड पाक साइन देखिए बन गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसको यहाँ से अगर आप क्लिक करें, तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं कि इंग्लिश पे करना है, आपने इसको उर्दू पे करना है, किस पे करना है। इसमें एक और भी उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड भी हुआ है, वो आप भले ना कीजिए, आप ये वाला कर लीजिए, उर्दू पाक साइन कीबोर्ड। ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप जब इसको चाहें तो इंग्लिश में करेंगे, तो आपका मिसाल के तौर पे आप गूगल पे गए या आपने गूगल खोला और आपने यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो आप देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इस जगह पे देखिएगा, ये देखिए ये इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंग्लिश में ही टाइपिंग करेगा। ये देखिए इंग्लिश टाइपिंग कर रहा है ये। ठीक है जी, देख लीजिए आप, इंग्लिश टाइपिंग कर रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसको फ़िलहाल जो है वो कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे से इसको क्लिक करते हैं और उर्दू पाकिस्तान पे करते हैं। तो जैसे हम उर्दू पाकिस्तान पे करते हैं इसको क्लिक, तो आप ये देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ये उर्दू बन गया है यहाँ पे लिखा हुआ। अब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो उर्दू में आएगा। मिसाल तौर पर मैं लिखता हूँ उर्दू लिखना चाहता हूँ, तो ये देखिए आप उर्दू लिखना चाहता हूँ उर्दू लिख सकते हैं। अब ये उर्दू किस तरह से टाइपिंग करनी है उसको तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से टाइपिंग करनी है, वो एक अलग वीडियो में बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए कि उर्दू में ये टाइप कर रहा है, वही कीबोर्ड जो कि अंग्रेज़ी टाइप कर रहा था, सिर्फ एक क्लिक पे जो है वो इसको उर्दू में टाइप कर रहा है। तो ये आपकी टाइपिंग, यानी कि आप अब विंडो में भी उर्दू टाइप कर सकते हैं, कहीं पे भी आप अपनी किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पे ये देखिए एक वीडियो यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। लेट सपोज ये देखिए यहाँ से मैं रीनेम करता हूँ, क्योंकि अभी मेरा टाइपराइटर उर्दू है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये देखिए इसको मैंने रीनेम कर दिया उर्दू। तो ये उर्दू में हो गया और ये देखिए इसकी इसकी तब्दीली हो गई। अब मैं इसी को ही मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि नहीं जनाब ये इंग्लिश में होना चाहिए, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे पहले और यहाँ पे से जाके इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश हो गया, ये देखिए आप, इसको इंग्लिश में कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जब टाइपिंग करूँगा तो ये इंग्लिश में टाइपिंग करेगा। ये देखिए ये इंग्लिश टाइपिंग कर रहा है, एंटर मार दिया मैंने, देखें इंग्लिश। तो ये दो आपने देखा कि विंडो में किस तरह से। अब सेम इसी तरीके से आप किसी भी MS वर्ड की स्लाइड के अंदर भी यही कुछ कर सकते हैं। इस वक्त देखिए ये अंग्रेज़ी टाइपिंग कर रहा है। ठीक है जी। और जैसे ही मैं इसको उर्दू में लेके जाऊंगा, ये देखिए उर्दू में यहाँ उर्दू बन गया, देखिए आइकॉन। अब मैं इसमें लिखूंगा तो ये उर्दू में लिख रहा है, उर्दू लिखना शुरू हो गया। लेकिन याद रखिए कि ये इस वक्त उर्दू में इसलिए लिख रहा है
कि इसको बड़ा खूबसूरत लिख रहा है, इसलिए कि यहाँ पे देखिए कि फ़ॉन्ट जो है वो जमीली नूरी नस्तालिक हुआ हुआ है। ये देखिए जमीली नूरी नस्तालिक। और ये क्यों हुआ हुआ है कि इसमें मैंने वो उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया था। अगर आप उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा। अगर आप उसके बाद इसमें लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, जो कि लिखेगा तो उर्दू में ही, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि उर्दू लिख रहा है, लेकिन ये किस में लिख रहा है, टाइम्स रोमन में लिख रहा है। ये देखिए अभी टाइम्स रोमन का जो फॉन्ट है वो इस तरीके का है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है वो उर्दू फॉन्ट में कर दें जो इसका ओरिजिनल है, तो जमीली नूरी नस्तालिक ये बना हुआ है यहाँ पे, जमीली नूरी नस्तालिक। ये देखना आप जमीली नूरी नस्तालिक हो गया। अब यह आप देख सकते हैं कि वही जिस तरह से आप अखबारात में देखते हैं, किसी भी जगह पे आप देखते हैं उर्दू में लिखा हुआ, तो ये वैसे ही उर्दू लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये कि इसमें एक और भी बात बता दूं कि सिर्फ ये एक नहीं बल्कि और भी बहुत सारे आप फ़ॉन्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहरहाल जमीली नूरी नस्तालिक जो है वो इसके अंदर हो गया। तो ये जहन में रखिएगा कि जमीली, अच्छा ये यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है, वैसे ये नीचे होता है जे की सीरीज़ में, याद रखिएगा ये नीचे आएगा, यहाँ पे यहाँ कहीं आएगा ये देखिए जमीली नूरी नस्तालिक ये लिखा हुआ यहाँ पे जे की सीरीज़ में, ठीक है जी। तो ये जहन में रखिएगा। तो ये इस तरह से आप इसको जो है वो अपना वो कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि याद रखिए कि उर्दू जो है वो शुरू होती है दाएं से बाएं और अंग्रेज़ी शुरू होती है बाएं से दाएं। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सिर्फ कुछ भी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबाना होता है। याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन दो तरफ होता है, एक दाईं जानिब पे भी होता है और एक बाईं जानिब भी होता है। तो कंट्रोल का बटन दबा के आप जब आप इसको बाईं जानिब करेंगे तो ये देखिए ये बाईं जानिब हो गया, ये अंग्रेज़ी वाली साइड आ गई। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो लिखेगा तो ये उर्दू में, लेकिन ये अंग्रेज़ी वाली साइड से लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि इसको फिर से मैं दबा रहा हूँ, कंट्रोल और राइट वाली शिफ्ट का बटन दबा रहा हूँ, ये देखिए ये इस साइड पे चला गया दाईं साइड पे, और अब ये सही लिखेगा। अगर आपको अंग्रेज़ी में लिखना हो तो आप इसको कैंसिल कीजिए और आप सबसे पहले आप यहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील कीजिए। ये देखिए आप इसको यहाँ से अंग्रेज़ी में फ़ॉन्ट में कर लीजिए, यहाँ इंग्लिश हो गया। अब इसको वर्ड पे जो है वो आप कंट्रोल और शिफ्ट उल्टी साइड वाला दबाएं, तो ये देखिए अब ये बिल्कुल इंग्लिश सही लिखेगा। ये देखिए आप इंग्लिश सही लिख रहा है, इंग्लिश इन स्टैंडर्ड वर्जन। ये देखिए बिल्कुल सही स्टैंडर्ड वर्जन में आ रहा है। और अगर आप इसके नीचे उर्दू में लिखना चाहें तो आप फिर से जो है वो इसको उर्दू में लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक कीजिए और उर्दू में कर लीजिए, और अब आप देखिए उर्दू में भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए उर्दू लिख रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि उर्दू लिख तो रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है इसका। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट दबाएं, ये देखिए अब ये सही लिखेगा, यहाँ से उर्दू लिखना शुरू। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे उर्दू का ये जो आइकॉन आ रहा है, इसको आप कीबोर्ड से शॉर्टकट से भी चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए इसमें कीबोर्ड पे स्पेस बार के बराबर में ही आल्टर और आल्टर के बराबर में विंडोज़ की शक्ल की एक बटन होता है। विंडोज़ की शक्ल के बटन को दबाइए और इसको दबा के रखिए और स्पेस का बटन दबाइए। आप देखिए कि यहाँ पे आप इस तरीके से स्पेस के बटन से चेंज कर सकते हैं। विंडो का बटन दबा के रखिए और आप देखिए जितने भी हैं ये सारे आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इंग्लिश पे ले जाना चाहते हैं, इंग्लिश पे ले आके छोड़ दीजिए, इंग्लिश हो जाएगा। ये दोनों बटन छोड़ दीजिए आप, फिर विंडो का बटन दबाइए और उर्दू में आप लेके आइए और फिर विंडो के बटन पे से उंगली हटा दीजिए। ये देखिए ये उर्दू में हो गया। फिर से आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं, विंडो के बटन को दबाइए, स्पेस का बटन शुरू कीजिए और इंग्लिश में हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि विंडो प्लस स्पेस के बटन से आप इंटरचेंज कर सकते हैं इस उर्दू और अंग्रेज़ी के चैनल को। याद रखिएगा ये दो चीज़ें आपको, दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, जिसके मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जो है वो लिंक्स दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।